डिस्क्लेमर, इस स्टोरी के किसी भी हिस्से को वास्तविक जीवन की घटनाओं या लोगों के साथ जोड़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए। यह स्टोरी केवल मनोरंजन और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए बनाई गई है। रात का अंधकार लंका पर उतर चुका था, किंतु महल की ऊंचाई से झांकती रोशनी बता रही थी कि रावण अभी भी जाग रहा था। सोने से जड़ा सिंहासन, चारों ओर नर्तकियां, सुरा, रत्न, वैभव सब कुछ उसके सामने था, लेकिन उसकी आंखें कुछ और खोज रही थी। विभीषण, रावण ने धीमी आवाज में कहा। विभीषण समीप आ गया। भैया, तुमने कभी सोचा है कि मैं मृत्यु को भी पराजित कर सकता हूं? विभीषण का चेहरा थोड़ी देर तक स्थिर रहा। भैया, आप तो लंकेश्वर हैं, परंतु मृत्यु को कौन टाल पाया है? रावण ने एक धीमी हंसी हंसी। मुझे सब कुछ चाहिए विभीषण। पृथ्वी, स्वर्ग, पाताल सब पर मेरा राज्य हो, लेकिन उससे पहले समय को वश में करना होगा। समय? विभीषण ने पूछा। हाँ, समय। और समय को चलाते हैं नवग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु। विभीषण स्तब्ध रह गया। अब वे मेरे आदेशों से चलेंगे, उन्हें मैं बंदी बनाऊंगा। रावण की आंखों में आग की चमक थी। लेकिन भैया, ये देवग्रह हैं, ब्रह्मांड का संतुलन उनके हाथ में है। क्या यह धर्म होगा? विभीषण के स्वर में भय था। धर्म? धर्म तो विजेता तय करता है, रावण ने कहा और अपना मुकुट सीधा किया। कल सुबह तक नवग्रह मेरे दरबार में होंगे और यदि वे न आए तो उन्हें खींचकर लाया जाएगा। विभीषण का चेहरा पीला पड़ गया। वह जानता था यह अहंकार नहीं, कोई बड़ा संकट जन्म ले रहा है। अगले दिन प्रातः लंका के सभी द्वारों पर ताम्र ध्वनियां गूंजने लगी। महामंत्रियों को बुलाया गया। अट्टहास करता हुआ रावण अपने सिंहासन पर बैठा। माल्यवान, उसने पुकारा। आज्ञा दे प्रभु, महामंत्री ने झुककर कहा। मेरे आदेश से ब्रह्मांड के नवग्रहों को आमंत्रित किया जाए, उनका सम्मानपूर्वक स्वागत हो, लेकिन यदि वे इंकार करें तो उन्हें बलपूर्वक लाया जाए। प्रभु, बलपूर्वक? माल्यवान चौंक गया। हाँ, अब मेरा यज्ञ निकट है और मुझे पूर्ण गृहयोजना चाहिए। वे जिस स्थिति में हों, उसी में मेरी जय सुनिश्चित करनी चाहिए। परंतु रावण, अचानक एक गंभीर स्वर गूंजा। यह रावण के गुरु शुक्राचार्य का था, जो सभा में बिना आमंत्रण के आ पहुंचे थे। गुरुवर, आप? रावण ने आदरपूर्वक कहा। तुम्हारा यह प्रयास तुम्हारी विजय नहीं, तुम्हारा पतन लाएगा। गुरुवर, आपने ही तो मुझे अमरता के मंत्र सिखाए। आप ही ने राहुकेतु को स्वर्ग से खींचकर दिखाया। अब नवग्रह क्यों नहीं? शुक्राचार्य ने लंबी सांस ली। रावण, राहुकेतु तो छाया ग्रह हैं, लेकिन शनि, बृहस्पति, वे केवल ग्रह नहीं, चेतना है। उनके संतुलन से ही यह संसार चलता है। उन्हें बांधोगे तो काल स्वयं तुम्हारा पीछा करेगा। रावण कुछ देर शांत रहा, फिर बोला, यदि काल ही मेरा शत्रु है तो वही युद्ध का मैदान होगा। मुझे कोई डर नहीं। शुक्राचार्य ने क्रोध से कहा। तब ठीक है, जाओ, बंदी बनाओ उन्हें, लेकिन याद रखना, तुम्हारा हर पग अब विनाश की ओर है। सभा में सन्नाटा छा गया। उधर ब्रह्मलोक में हलचल मच गई थी। ब्रह्मा अपने ध्यान से बाहर निकलते हुए बोले, शनिदेव, यह समाचार सत्य है? शनि ने मंथर आवाज में कहा। हाँ ब्रह्मा जी, रावण ने दूत भेजा है। सम्मान सहित नहीं, बलपूर्वक आने का निर्देश है। यह अपमान है देवताओं का, चंद्रदेव ने कहा। बृहस्पति ने शांत स्वर में कहा, परंतु हमें संतुलन बनाए रखना होगा। यदि हम युद्ध में उतरे तो मनुष्यलोक और दैविकलोक दोनों का संतुलन बिगड़ेगा। राहु ने क्रोधित होकर कहा, मैं चलूंगा लंका। देखें कौन है यह रावण जो मुझे बांधना चाहता है। शनि ने सबको देखा और बोला, ठहरो, हम चलेंगे, लेकिन अहंकार से नहीं, चेतना के साथ। रावण स्वयं अपने पतन की राह पर बढ़ रहा है। हम उसके चरित्र का परीक्षण करेंगे। उसी रात लंका के आकाश में तेज रोशनी हुई। एक एक करके सभी नवग्रह प्रकट हुए। रावण सिंहासन से उठा। स्वागत है आप सबका। आज से आप सब मेरे अधीन होंगे। मेरे यज्ञ में आप जिस स्थिति में हो, वही आपकी अंतिम दशा होगी। शनि ने कहा, रावण,
तू विद्वान है, परंतु अब तेरा ज्ञान तेरे भीतर नहीं, तेरे मुकुट में बस गया है। रावण ने कटाक्ष किया, और तुम्हारा ज्ञान, जो हर किसी को दुख देता है। मैं दुख नहीं देता, मैं चेतावनी देता हूँ, शनि ने कहा। रावण ने अपने असुरों को आदेश दिया, इन सभी को पकड़कर मेरे सिंहासन के नीचे बंदी बना दो। इन्हें नीचे की दिशा में उल्टा लटका दो, जैसे उनके प्रभाव को उलट दिया गया हो। सारे ग्रह बंदी बना दिए गए। रावण अट्टहास कर उठा, अब समय मेरा दास है। लेकिन ब्रह्मांड में संतुलन डगमगाने लगा। ऋषियों की साधनाएं टूटने लगी, प्रलय की आहटें गूंजने लगी, और उसी क्षण कैलाश पर बैठे महादेव की आंखें खुलीं। उन्होंने पार्वती से कहा, अब रावण को उसकी सीमाओं का बोध कराना होगा। पार्वती ने पूछा, क्या आप उसका वध करेंगे? शिव मुस्कराए, नहीं, उसे उसके कर्म ही दंड देंगे। उसका अहंकार ही उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। रावण के दरबार में गंधर्व, किन्नर, यक्ष, दैत्य और राक्षसों की भीड़ थी। महायज्ञ की तैयारी अंतिम चरण में थी। नवग्रह अब भी सिंहासन के नीचे उल्टे लटके थे। शनि की दृष्टि नीचे थी, मंगल की ऊर्जा रुद्ध थी, और बुध का वाणी संचार नष्टप्राय हो चुका था। यह स्थिति पूरे ब्रह्मांड में गूंज रही थी। अग्नि प्रज्वलित हुई। रावण ने अपने 10 सिरों से एक साथ उच्चारण किया, वैदिक मंत्र गूंज उठे। यज्ञ के मध्य में एक स्वर्णमय मंडल बना था, जिसमें रावण की इच्छाएं अंकित थीं, विजय, अमरता, आत्मब्रह्म ज्ञान। माल्यवान समीप खड़ा था। प्रभु, समस्त विधियां पूर्ण है, किंतु ग्रहों की स्थिति कुछ विचित्र है। जो फल इस यज्ञ से उत्पन्न होना चाहिए था, वह नहीं प्रकट हो रहा। रावण ने क्रोध से कहा, वह इसलिए कि वे अब भी प्रतिरोध कर रहे हैं, और प्रतिरोध मेरी लंका में स्वीकार्य नहीं। यज्ञ की आहुतियां लगातार डाली जा रही थी, पर कोई चमत्कारी फल प्रकट नहीं हो रहा था। दिक्पालों के संकेत उल्टे आ रहे थे। दाहिनी आंख फड़कने लगी थी। पक्षियों का कलरव मौन हो गया था। महल की दीवारों में अनजानी दरारें पड़ने लगी थी। विभीषण एक कोने में चिंतित बैठा था। उसने चुपचाप माल्यवान से कहा, यह यज्ञ नहीं, किसी भारी प्रलय की आहट है। अचानक आकाश में एक अजीब घना बादल उमड़ आया। बिजली चमकी और धरती हिल उठी। रावण चिल्लाया, इंद्र की चाल है यह, मुझे रोकना चाहते हैं। लेकिन इंद्रलोक शांत था। वहां बृहस्पति अपने ध्यान में डूबे हुए थे। इंद्र ने बृहस्पति से पूछा, गुरुदेव, क्या हमें कोई उपाय नहीं करना चाहिए? बृहस्पति बोले, जो रावण कर रहा है वह ब्रह्मा की मर्यादा का उल्लंघन है, परंतु अब उपाय नहीं, चेतावनी काम आएगी। दूसरी ओर लंका में शनि की क्रूर दृष्टि अब सिंहासन के नीचे से बाहर झांकने लगी थी। उनकी बंद आंखें खुली और एक धीमी आवाज में बोले, रावण, तुमने मेरी दृष्टि को उल्टा कर दिया, लेकिन काल की गति को नहीं रोक पाए। अब वह तुम्हारे ही रक्त से अपनी गति लौटाएगा। रावण ने सुन लिया था यह स्वर। चुप रहो शनि, तुम्हारे जैसे अशुभ ग्रह को मैं लंका की सीमाओं से भी बाहर नहीं जाने दूंगा। तुमने जिस क्षण मुझे उल्टा लटकाया, उसी क्षण से तुम्हारा सूर्य अस्त हो गया, शनि ने उत्तर दिया। रावण अट्टहास कर उठा, तुम सब मेरी महिमा से भयभीत हो। क्या तुम सब मिलकर भी मेरे एक अंगुष्ठ का भी स्पर्श कर सकते हो? सूर्य ने उसी स्थिति में उत्तर दिया, नहीं रावण, हम तुम्हारा स्पर्श नहीं करेंगे, परंतु तुम्हारे पुत्र का भाग्य अब हमारे हाथ में है। रावण चौंका, मेरे पुत्र? मेघनाद? बुध ने मृदु स्वर में कहा, हाँ, जिसका नाम इंद्रजीत रखा गया, उसे अब हमारे बंदी होने के परिणाम भुगतने होंगे। रावण की आंखों में एक क्षण को भय की रेखा उभरी, लेकिन अगले ही पल उसने अपने अहंकार से उसे छिपा लिया। मेघनाद रावण का पुत्र है, वह इन ग्रहों से ऊपर उठ चुका है। उसी क्षण हनुमान की वायु गूंजने लगी। वह लंका में प्रविष्ट हुए और सीधा अशोक वाटिका की ओर बढ़े। वहां सीता थी, जो रावण के पाप और अभिमान का केंद्र बनी हुई थी। माँ, हनुमान ने कहा, श्री राम आ रहे हैं, परंतु ग्रहों की गति बाधित है। सीता ने शांति से उत्तर दिया, जब अहंकार देवताओं को बांध ले तो न्याय को अवतार लेना पड़ता है। हनुमान ने सिर झुकाया और हवा में विलीन हो गए। अब रावण का यज्ञ टूटने लगा था। अग्नि शांत हो गई थी। और तभी
आसमान से ब्रह्मा की वाणी सुनाई दी। रावण, नवग्रहों को बंदी बनाकर तूने काल का अपमान किया है। तेरे कर्म अब तेरे ही वध का मार्ग बनाएंगे। रावण ने आकाश की ओर मुष्टि उठाई। ब्रह्मा, तुमने ही मुझे वरदान दिया था, अब तुम ही भय दिखा रहे हो। वरदान तुझे मिला था, अहंकार के बिना तूने उसका दुरुपयोग किया है। ब्रह्मा बोले। शनि ने धीमे स्वर में कहा, हम तुम्हारे बंदी हैं, लेकिन हमारे प्रभाव अब तुम्हारे ही घर को छिन्न भिन्न करेंगे। उसी रात लंका में एक बालक का जन्म हुआ। मंदोदरी ने एक अन्य पुत्र को जन्म दिया, जो मृत पैदा हुआ। रावण स्तब्ध था। क्या यह नवग्रहों का प्रभाव है? उसने महामंत्री से पूछा। माल्यवान ने कांपते हुए कहा, प्रभु, यह केवल आरंभ है। अब ब्रह्मांड एक गुप्त गति में आ चुका था। लंका का भाग्य बदल चुका था। नवग्रह चुप थे, पर उनकी चेतना लंका की दीवारों में समा चुकी थी। रावण ने एक गहरी सांस ली। अब मुझे शिव की आराधना करनी होगी। शायद वही मुझे इस विष से उबारे। लेकिन शिव अब मौन थे। रात्रि का तृतीय प्रहर था। लंका का आकाश गहरा नीला नहीं, राख की भांति स्याह हो चुका था। मंदोदरी अपनी कोख की पीड़ा से अभी उबरी नहीं थी, लेकिन उसकी आंखें भय से फैल गई थी। रावण, तुम्हारे यज्ञ के बाद से कुछ बदल गया है, उसने कांपते स्वर में कहा। रावण उसकी ओर देखता रहा, मौन। फिर धीरे से बोला, मंदोदरी, मैंने काल को बांध दिया है। अब जो हो रहा है वह मेरे लिए नहीं, बाकी सबके लिए है, पर तुम्हारे पुत्र के लिए। मंदोदरी की आंखें नम थी। रावण उठ खड़ा हुआ। उसने अपने कक्ष की ओर इशारा किया, जहां मेघनाद ध्यानमग्न बैठा था। उसकी सांसें भारी थी। मेघनाद, रावण ने पुकारा। पिताश्री, वह बोला, पर उसकी आवाज में कमजोरी थी। क्या हुआ तुम्हें? रावण चिंतित हो गया। पिताजी, मैं अपनी शक्ति केंद्रित नहीं कर पा रहा। मेरा मंत्र विफल हो रहा है, जैसे भीतर कोई ग्रंथि उलझ गई हो। रावण के माथे पर बल पड़ गया। उसी क्षण शनि की धीमी किंतु स्पष्ट गूंज महल की दीवारों में फैल गई। जिस समय को तुमने बंदी बनाया, उसने ही तेरे पुत्र का भाग्य अवरुद्ध कर दिया। अब वह इंद्र को हराकर भी मृत्यु से नहीं बच सकेगा। रावण ने घृणा से मुट्ठी भींची, सिंहासन को लात मार दी। कौन है जो रावण के पुत्र को पराजित करेगा? कौन है जो लंका के सिंहासन को हिला सकेगा? दीवारें मौन थी। अब वह अपने निजी ध्यान कक्ष में गया, जहां शिवलिंग स्थापित था। वह घुटनों के बल बैठ गया। प्रभो, महादेव, मैं रावण, त्रैलोक्य विजयी, आपके चरणों में झुका हूं। आप मेरे आराध्य हैं। मैंने आपकी स्तुति में शतकोटि रुद्र जप किए हैं। मुझे इस संकट से बाहर निकालिए। पर शिव मौन थे। रावण ने फिर से पुकारा। इस बार उसकी आवाज कांप रही थी। क्या मेरी भक्ति व्यर्थ हो गई है, प्रभु? कैलाश पर पार्वती ने पूछा। स्वामी, क्या अब भी आप उसे उत्तर नहीं देंगे? शिव बोले, रावण ने मुझे सच्चे हृदय से नहीं, अपने लाभ के लिए पुकारा है। जब तक उसका मन अहंकार से मुक्त नहीं होगा, मेरी कृपा भी मौन रहेगी। रावण का माथा शिवलिंग पर झुक गया। एक बूंद आंसू शिवलिंग पर गिरा, लेकिन रावण की आंखों में कोई पश्चाताप नहीं था। वह केवल जीत चाहता था, समाधान नहीं। इधर लंका की सीमा पर साधु और ऋषि अपना आश्रम छोड़ने लगे थे। सप्तर्षियों की सभा हुई। वशिष्ठ बोले, ग्रहों की गति बंद है। मेरे आश्रम में अग्नि प्रकट नहीं हो रही। अत्रि बोले, मेरे शिष्य की मृत्यु हो गई एक ऐसी संक्रांति में जिसमें मृत्यु संभव ही नहीं थी। विश्वामित्र बोले, रावण ने केवल आकाश नहीं बांधा है, उसने वेद की गति बाधित की है। मुनियों ने निर्णय लिया, वे सभी महर्षि अब हिमालय की कंदराओं में जाकर गहन तप करेंगे, जिससे प्रकृति स्वयं उसका उत्तर दे। लंका की जनता अब धीरे धीरे विचलित होने लगी थी। किसान बोले, फसलें सूख रही हैं, समय का चक्र बिगड़ गया है। महिलाएं बोलीं, संतानें जन्म ले रही हैं, लेकिन जन्मपत्री लिखी नहीं जा पा रही, जैसे कुंडली में कोई ग्रह ही नहीं। और तब एक रात्रि ऐसा कुछ हुआ जिसने स्वयं रावण की आत्मा को हिला दिया। शनि की दृष्टि जो उल्टी स्थिति में थी, अचानक सीधे स्वर में गूंज उठी, और उसकी आवाज केवल रावण के कानों में नहीं, पूरी लंका में सुनाई दी। अब समय तुझसे प्रतिशोध लेगा, रावण।
तूने हम सबको नीचे गिराया, अब तेरा भाग्य नीचे गिरेगा। अगली पूर्णिमा जब श्रीराम की वानर सेना समुद्र पर पुल बनाएगी, तू समझ जाएगा कि तुझे बंदी नहीं, मृत्यु ने बांध लिया है। रावण का शरीर कुछ पल के लिए अकड़ा, फिर वह क्रोधित होकर चिल्लाया, मैं फिर यज्ञ करूंगा और इस बार इन ग्रहों का विलोप कर दूंगा। मैं एक नया ब्रह्मांड बनाऊंगा। माल्यवान कांपते हुए समीप आया। प्रभु, यदि आप उन्हें समाप्त करेंगे तो समय का अस्तित्व भी नहीं रहेगा। बिना समय के विजय की कोई गणना नहीं की जा सकती। तब मैं ही काल हो जाऊंगा। रावण गरजा। लेकिन उसी समय विभीषण उसके सामने आ गया। भैया, क्षमा करें, पर मैं अब और नहीं सह सकता। आप धर्म से च्युत हो चुके हैं। आप केवल शिव का भजन करते हैं, लेकिन खुद को ही शिव मानने लगे हैं। रावण की आंखें लाल हो उठीं। विभीषण, क्या तू मेरा विरोध करेगा? नहीं भैया, मैं विरोध नहीं कर रहा। मैं अब आपको छोड़ रहा हूं। विभीषण वहां से चला गया, सीधा श्रीराम की ओर। अब लंका अकेली थी। शिव मौन थे, नवग्रह बंधन में थे, और रावण केवल एक ऊंचे सुनसान सिंहासन पर बैठा अपनी ही परछाई से युद्ध कर रहा था। मैं त्रैलोक्य विजेता रावण, जो समय को बांध सकता है, क्या अब राम जैसे किसी मानव की प्रतीक्षा कर रहा है? उसने स्वयं से पूछा। सिंहासन के नीचे अब भी नवग्रह उल्टे लटके थे, किंतु आज उनमें कुछ परिवर्तन था। शनिदेव की आंखें बंद थी, पर उनकी भौहों में कंपन था। सूर्य की देह तप रही थी, जैसे वह फिर से प्रज्वलित होने की तैयारी में हो। रावण ने यह देखा, तो क्या तुम सब भीतर ही भीतर शक्ति संचय कर रहे हो? बुध ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हमें बांधना सरल है, पर हमारे प्रभाव को रोकना असंभव। रावण उठ खड़ा हुआ और उसने अपना धनुष उठा लिया। मैं स्वयं समय का न्याय करूंगा। ये श्रीराम कौन है? वानरों की सेना? क्या यह कोई हास्य है? उसी समय माल्यवान भागता हुआ आया, हाथ में एक संदेश। प्रभु, समुद्र पर एक सेतु बन रहा है। श्रीराम ने वरुण से प्रार्थना की थी। जब समुद्र ने उत्तर नहीं दिया, उन्होंने क्रोध किया और समुद्र ने भय से मार्ग दिया। रावण अट्टहास कर उठा, पर वह हंसी खोखली थी। तो समुद्र भी मेरे विरुद्ध हो गया? माल्यवान ने चुपचाप कहा, प्रभु, यह वही श्रीराम है जिन्हें आप केवल मानव समझ रहे हैं। किंतु यदि स्वयं प्रकृति उनके मार्ग में झुक रही है, तो क्या वे वास्तव में केवल मानव हैं? रावण कुछ पल मौन रहा। फिर उसने सिंहासन के नीचे झांका, ग्रहों की ओर। क्या तुम भी उनके साथ हो? मंगल बोले, हम केवल संतुलन के साथ हैं। रावण, तुमने उस संतुलन को तोड़ा है। बृहस्पति ने धीमे स्वर में कहा, तुमने नवग्रह नहीं बांधे, तुमने ब्रह्मांडीय न्याय को बंधन में डाला है। और जब न्याय चुप हो जाए, तब अवतार उतरते हैं। रावण ने क्रोध से सिंहासन को घुमा दिया, और वहां पीछे शिवलिंग था। शिव, क्यों मौन हो तुम? क्या तुम्हारा भक्त अब तुच्छ हो गया? शिव ने उस क्षण उत्तर नहीं दिया, पर कैलाश पर एक तेज कंपन उठा। नंदी कांप उठा। पार्वती ने पूछा, प्रभो? शिव बोले, अब समय आ गया है कि रावण अपनी देह से नहीं, आत्मा से पराजित हो। इधर रावण ने युद्ध की तैयारी आरंभ कर दी थी। मेघनाद तैयार था, पर उसकी आंखों में आत्मविश्वास नहीं था। पिताश्री, ग्रहों की उलझन अब मेरे भीतर जलन बन चुकी है। मैं युद्ध कर सकता हूं, परंतु अंदर से शिथिल होता जा रहा हूं। रावण ने उसकी पीठ पर हाथ रखा। मेरे पुत्र, तू रावण का उत्तराधिकारी है। जब समय साथ न दे, तब शक्ति स्वयं बननी पड़ती है। लेकिन समय को बांधने की भूल क्या उसकी गति को और विकृत नहीं कर देती? मेघनाद ने चुपचाप पूछा। रावण चौंका। यह स्वर कहीं ना कहीं शिव जैसा था। उसी क्षण एक रहस्यमयी घटना हुई। नवग्रहों के चारों ओर एक अजीब सी आभा प्रकट हुई, जैसे उनके बंधन टूटने की आरंभिक क्रिया हो। विभीषण, जो अब श्रीराम के शिविर में था, कह रहा था, प्रभु, रावण ने नवग्रहों को बंधन में डाल रखा है। आपके अभियान के मार्ग में स्वयं समय को बाधित किया गया है। राम मुस्कराए। तो क्या समय का प्रवाह रुक गया है? हनुमान बोले, नहीं प्रभु, वह केवल ऊपर से जमी हुई झील जैसा है, भीतर लहरें अब भी चल रही हैं।
राम ने समुद्र की ओर देखा। समय रावण के पास बंद है, परंतु काल मेरे साथ चल रहा है। वानर सेना सेतु पार करने लगी। रावण की नींद टूटी, अशुभ स्वप्नों से भरी। उसने नवग्रहों से पूछा, क्या यह तुम सबका षड्यंत्र है? शुक्राचार्य रावण के पास आए। रावण, यह तुम्हारी नहीं, एक सदी की भूल है। अब अपने भीतर झांको। या नवग्रहों को मुक्त करो, या स्वयं अपने विनाश को आमंत्रण दो। रावण अब लड़खड़ा रहा था। मेघनाद की छाया लंबे युद्ध के पहले ही काली पड़ चुकी थी। अंततः उसने चिल्लाकर कहा, मैं एक और यज्ञ करूंगा। नवग्रहों को पूर्णतः नष्ट कर दूंगा। ब्रह्मांड की हर दिशा केवल रावण के अनुसार चलेगी। ब्रह्मा की आकाशवाणी फिर सुनाई दी। रावण, ब्रह्मांड तुझसे नहीं चलता, तू ब्रह्मांड की धारा का केवल एक बिंदु है। अब श्रीराम उस धारा के रक्षक हैं। रावण गिर पड़ा। शिवलिंग के सामने एक तिलक धूल में मिल गया, और वहीं पर शनिदेव की आंखें खुली, पहली बार सीधी स्थिति में। उनके होठों पर धीमी सी मुस्कान थी। अब न्याय का समय आ गया। रात्रि का समय था। लंका के आकाश में घनी धुंध छाई थी, परंतु वह सामान्य नहीं थी, जैसे ब्रह्मांड ने अपनी सांस रोक रखी हो। रावण अपने यज्ञकुंड के सामने बैठा था, नवग्रहों के प्रतीकों को भस्म कर देने का संकल्प लिए। वह चिल्लाया, हे अग्नि, मेरी शपथ स्वीकार करो। मैं रावण समय से बड़ा बनूंगा। ग्रहों की गति अब केवल मेरी इच्छा से चलेगी। अग्नि मंद लौ में कांप उठी, जैसे उसमें भी विरोध हो। उसी समय शिवलिंग से एक हल्की गूंज उठी। रावण ने ध्यान नहीं दिया, किंतु नवग्रहों के गले में बंधी जंजीरें अब गर्म होने लगी थी। वे तड़कने लगी। शनिदेव ने मंद स्वर में कहा, अब तेरा काल तुझसे ही मुक्त हो जाएगा, रावण। रावण का ध्यान टूटा। वह क्रोधित होकर उठा। मैंने तुम सबको बांधा है, मैं ही नियम हूं। बृहस्पति बोले, तू केवल भ्रम है, रावण। नियम नहीं। नियम तो वेद है, धर्म है, और समय की धारा है। रावण चीख उठा, चुप। लेकिन अब उसकी चीख भीतर तक सुनाई दे रही थी, और वह भीतर से खोखला होता जा रहा था। दूसरी ओर श्रीराम की सेना लंका के द्वार तक पहुंच चुकी थी। हनुमान, अंगद, नलनील, सुग्रीव सब आगे थे। विभीषण रथ से उतरकर भूमि पर नतमस्तक हुए। प्रभु, यह वही लंका है जहां कभी धर्म का दीप जलता था, पर अब यह केवल रावण का अभिमान बन चुकी है। श्रीराम ने भूमि को स्पर्श किया। आज रावण से नहीं, उसके अंदर पल रहे अंधकार से युद्ध होगा। लंका के सिंहासन पर रावण बैठा, और एक गूंजती हुई शून्यता उसके चारों ओर फैल गई। माल्यवान आया, प्रभु, रथ तैयार है। युद्ध की पहली भेरी बज चुकी है। रावण उठा। अब उसका स्वर स्थिर था, जैसे एक महायोद्धा जाने अनजाने अंतिम यात्रा की ओर जा रहा हो। वह चल पड़ा, पर हर कदम पर उसकी आंखों के आगे एक चेहरा आता रहा, मंदोदरी का, मेघनाद का, विभीषण का और शिव का। उसी क्षण पृथ्वी कांपी, और नवग्रहों की बेड़ियां टूट गईं। शनि, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, राहु और केतु सब अपनी अपनी देह से प्रकाशपुंज बनकर निकलने लगे। रावण ने पलटकर देखा, और उसकी आंखों में पहली बार भय की हल्की झलक आई। नहीं, तुम सब नहीं जा सकते। मैं रावण हूं। शनि बोले, नहीं, अब तू केवल एक अस्त होता हुआ नक्षत्र है। अब हम समय को मुक्त करने जा रहे हैं। रावण वहीं अपने दरबार के द्वार पर रुक गया। उसके सैनिक भागने लगे, और अब लंका के ऊपर घनघोर आंधी चलने लगी। युद्धभूमि में दोनों सेनाएं आमने सामने थी। राम का धनुष उठा, और उनका पहला बाण आकाश में गया। वह बाण सीधे लंका के ऊपर जाकर फटा, और जैसे ही वह टूटा, नवग्रहों की गति फिर से ब्रह्मांड में सक्रिय हो गई। उस पल रावण का रथ कांप उठा। उसके रथ का ध्वज स्वयं जल गया, और अशुभ संकेत फैलने लगा। मेघनाद युद्ध में उतर चुका था, परंतु अब उसका मन विदीर्ण था। उसका हर अस्त्र जैसे रुक रहा था, क्योंकि उसकी जन्मपत्री के ग्रह फिर से सक्रिय हो चुके थे। और उसी दिन की शाम वह युद्धभूमि में वीर गति को प्राप्त हुआ। मंदोदरी चिल्लाई, मेघनाद। रावण दूर खड़ा था, पर उसकी आंखों में आंसू नहीं थे।
उसका चेहरा पत्थर जैसा था, शून्य। उसी रात वह फिर शिवलिंग के पास आया, बैठ गया, हाथ जोड़े। प्रभु, क्या मैं आपके योग्य नहीं? शिव बोले नहीं, पर उनका ध्यान रावण की आत्मा में प्रवाहित हुआ। तू योग्य था, पर तू अधर्म के मार्ग पर चल पड़ा। मेरी शक्ति पाकर तू स्वयं को शिव समझ बैठा, परंतु शिव होने का अर्थ है त्याग। तू केवल संग्रह करता गया। रावण रोया पहली बार। उसने नवग्रहों की मूर्तियों को जल से स्नान कराया और आकाश की ओर देखा। मैंने अब स्वीकार कर लिया है। मेरी विजय नहीं, मेरी पराजय ही ब्रह्मांड का संतुलन लौटाएगी। प्रातः श्रीराम और रावण आमने सामने थे। रावण अब अपने पूर्व रूप में नहीं था, वह केवल एक महान, थका हुआ योद्धा था, जिसने अपने भीतर से अहंकार को जला दिया था। और जब श्रीराम ने वह अंतिम बाण चलाया, तब रावण ने आंखें बंद की और धीमे से बोला, हे शिव, मुझे मरण नहीं, मुक्ति दो। बाण सीधे हृदय पर लगा और उस दिन समय फिर से मुक्त हुआ। नवग्रहों ने आकाश में लौटकर अपनी गति में प्रवेश किया। शनि ने चुपचाप कहा, अब ब्रह्मांड फिर से संतुलित है। और शिव ने अपने ध्यान से उत्तर दिया, अब रावण भी शिव के पास है। एक सीख बनकर, एक चेतावनी बनकर, एक कथा बनकर। रावण की यह कथा कोई पुरानी पौराणिक गाथा मात्र नहीं है। यह आज के मानव समाज का दर्पण है, जहां शक्ति, ज्ञान, उपलब्धियां और बुद्धिमत्ता के बावजूद यदि भीतर अहंकार बस जाए, तो वह सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। रावण बलवान था, विद्वान था, ज्ञानी था, परंतु उसने एक भूल की। उसने धर्म की मर्यादा को तोड़ा। उसने न्याय के प्रतीकों, नवग्रहों, को अपने अधीन कर लिया। और सबसे बड़ी बात, उसने स्वयं को ईश्वर से भी ऊपर समझ लिया। आज हम भी रावण की तरह कई बार सोचने लगते हैं, मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, समय मेरे अनुसार चलेगा, मैं नियम बनाऊंगा। लेकिन जैसे रावण ने ग्रहों को बांधा, वैसे ही आज हम अपने जीवन के संतुलन को, पैसों की लालसा, पद और प्रतिष्ठा की होड़, दूसरों को नीचा दिखाने के अहंकार और स्वयं को सब कुछ मान लेने के भ्रम में बांधने लगते हैं। पर याद रखिए, ग्रहों की गति भले रुक जाए, समय की धारा नहीं रुकती। सत्य और संतुलन भले देर से लौटें, पर लौटते अवश्य हैं। रावण की हार, श्रीराम की विजय सिर्फ एक युद्ध नहीं था। वह उस धर्म और अधर्म के संघर्ष का प्रतीक था, जो हर युग में, हर मानव के भीतर चलता है। आज अगर हमारे भीतर थोड़ा भी रावण है, जो लोगों को दबाकर आगे बढ़ना चाहता है, जो समय और रिश्तों को अपनी शर्तों पर चलाना चाहता है, जो अपनी सफलता में दूसरों की उपेक्षा कर बैठता है, तो हमें भी रावण की तरह एक शिवलिंग के सामने बैठकर स्वयं से पूछना होगा, क्या मैं केवल सफल हूं या सच में श्रेष्ठ हूं? रावण की कथा हमें सिखाती है, असली शक्ति शिव बनने में है, रावण बनने में नहीं। असली विजय अहंकार की हार में है, दूसरों की पराजय में नहीं। और यही है इस कथा का अंतिम संदेश। यदि हम स्वयं पर विजय पालें, तो समय भी हमारा हो जाता है, वरना हम समय के बंधक बन जाते हैं, जैसे रावण बना था। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो, तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जहां हम ऐसे अद्भुत महाकाव्यों को जीवंत करते हैं। आज का एपिसोड कैसा लगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।